अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी वन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूईटी के ई कैट की एनटीएस नेट की, तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि आप अगर एजुकेशनल अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहें, या जो यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स हैं, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के आगे टेस्ट की डेट्स हैं कि उनमें अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनमें कैसे अप्लाई करना है, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप लोग इसको फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाएंगी, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को फॉलो कर लें। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं नस्ट एनईटी के आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंटी टेस्ट में आते रहे हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, यूईटी हो गई। तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो आज हमारा डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस करूंगा कुछ। द वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक लेंथ ऑफ बॉडी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अब आप याद रखें कि जब हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी लेंथ एल नॉट होती है, और जब वो मूव करना स्टार्ट करती है तो जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, अप्रोचेस टू लाइट होती है, तो उसकी लेंथ के अंदर कमी आती है। उसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एल फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। जिस ऑब्जेक्ट से स्पीड मूव कर रही है उसको हम वी कहते हैं, और जो लाइट की स्पीड है वो सी होती है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है, ये मूव करते हुए जो उसकी लेंथ है, ये रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ये ओरिजिनल लेंथ का हाफ कब होगी, यानी कि स्पीड से ये मूव करे, वी वी हमने फाइंड आउट करना है। तो आप अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये जो आप लोगों के पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है, इसकी जगह एल नॉट बाई टू लिखें, क्योंकि ये ओरिजिनल लेंथ एल नॉट थी, इसका हाफ की स्पीड वी पे होगी, किस तरह ये मूव करे। तो इसकी जो रिलेटिविस्टिक लेंथ एल है, ये ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो। तो आपने एल की जगह पे एल नॉट बाई टू लिखना है। एल नॉट से कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे वन बाई टू बचेगा। दोनों तरफ आप लोग स्केयरिंग करेंगे तो ये वन बाई फोर बनेगा। अब आप लोगों ने v फाइंड आउट करना है, तो माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर वाली टर्म आप लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, वन बाई फोर राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये थ्री बाई फोर बनेगा। राइट साइड पे सी स्केयर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। रूट लेंगे तो फोर रूट से बाहर आके टू हो जाएगा, सी स्केयर बी सी, और ये थ्री पे रूट रहेगा। तो इस स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, यानी थ्री बाई टू टाइम स्पीड ऑफ लाइट का, तो उसकी जो ये रिलेटिविस्टिक लेंथ एल है, ये ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का एमसीक्यूज है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आगे वो कहता है इफ स्पीड ऑफ बॉडी इज v इक्वल टू सी बाई टू, अगर कोई बॉडी जो मूव करती है वो स्पीड ऑफ लाइट का हाफ, स्पीड ऑफ लाइट की हाफ स्पीड से वो अगर मूव करती है, तो उसकी रिलेटिविस्टिक मास कितना होगा। तो मास के लिए ये रिलेशन होता है m इक्वल टू एम नॉट इंटू वन माइनस डिवाइडेड बाय वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर रूट। तो ये हमारे पास रेस्ट मास है, और जब कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है तो ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास है। तो अब आप लोगों ने सिंपल इसमें कंडीशंस अप्लाई करनी है। v की जगह पे हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पुट करेंगे, यानी c बाई टू। इसका स्केयर करेंगे तो ये c स्केयर बाई फोर बनेगा। फोर इधर डिनोमिनेटर में आएगा, c स्केयर से कट जाएगा, तो वन बाई फोर इसकी जगह पे बचेगा। अब अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये थ्री बाई फोर बचेगा। तो यहां से अब आप देख सकते हैं फोर का रूट टू होता है, और ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा। तो टू एम नॉट बाई थ्री रूट हमारे पास उसका रिलेटिविस्टिक मास आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। तो बस आप लोगों ने अब ये फार्मूला याद कर लेना है, मास का भी और लेंथ का भी, जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट आ जाता है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो हमारे पास एक्सेलरेटेड होता है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स भी इस पे वैलिड नहीं होते, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होते हैं, जहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऐसा फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो यूं हमारे पास जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके बारे में ये तमाम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में वो कहता है द मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आप याद रखें कि हमारे पास ये एक फैक्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लाइट है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की इक्वल भी नहीं हो सकती, उससे ग्रेटर भी नहीं हो सकती। तो यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल। तो जो स्टूडेंट्स भी अभी नस्ट एनईटी वन की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूईटी के टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, साथ साथ आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, साथ साथ आप लोगों के दो दो चैप्टर्स के चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे होंगे। जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो काफी कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। पूरे सेशन की फीस 5000 है, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो जो बच्चे भी जिनकी अभी नस्ट एनईटी वन की तैयारी नहीं,
नेस्ट NET-1 देना चाहते हैं या यूटी का टेस्ट देना चाहते हैं या NTS नेट का, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप लोग फॉलो करें, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिलने वाली हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।